हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ में इंडियन हिस्ट्री के वे पॉइंट लिए हैं जो पहले भी दिल्ली एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ 1 इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था। फर्स्ट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी श्री राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में। किसने की थी बच्चों? आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय 1815 में कलकत्ता में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। जो राजा राम मोहन राय जी थे, उनको बचपन से ही मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू जो अनुष्ठान है उनसे परहेज था। वे आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो जो हमारे राजा राम मोहन राय जी हैं, उनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता। क्लियर है? तो आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, 1815 में की थी और 1828 में की थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है बच्चों धर्म सभा। क्या है नेक्स्ट? धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। कब की थी? 1829 में। 1829 में धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने 1829 में कलकत्ता में। जो हमारे राधाकांत देव जी थे, ये हिंदू संस्कृति के पक्ष में थे। ये किसके पक्ष में थे? हिंदू संस्कृति के। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल में जो हिंदू कॉलेज खुला था, उसकी स्थापना में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। किस कॉलेज की स्थापना में दिया था इन्होंने योगदान? हिंदू कॉलेज की। क्लियर है? नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, इसकी जो स्थापना थी वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में। कहाँ की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में की थी। इनका जो मेन एम था वो था बच्चों धार्मिक विषयों पर चिंतन। धार्मिक विषयों पर चिंतन करना, ठीक है। और निषिद्ध थे उनके सार का प्रसार करना। बाद में जो तत्वबोधिनी था, इनका विलय हो गया था हमारे ब्रह्म समाज में। किस में हो गया था? ब्रह्म समाज में। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने 1840 में मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। पहले मुंबई का नाम था बम्बई। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदायन सभा। रहनुमाई माजदायन सभा, इसकी स्थापना की थी दादा भाई नारोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने 1851 ईस्वी में। इन्होंने स्थापना कहाँ की थी? बम्बई में। रहनुमाई माजदायन सभा, इसकी स्थापना की थी दादा भाई नारोजी ने 1851 में मुंबई में। पारसी धर्म के सुधार का आंदोलन था। ये किसके लिए की थी? पारसी धर्म के सुधार का आंदोलन कहलाया गया। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी तुलसी राम ने। किसने की थी? तुलसी राम ने 1861 में। कहाँ की थी? आगरा में। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी तुलसी राम ने 1861 में आगरा में। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है बच्चों भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। और कब की थी? 1866 में कलकत्ता में। भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज भारतीय, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने 1866 में कलकत्ता में। वो ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के अनुसार चलाना चाहते थे। इनका मेन एम क्या था? ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के अनुसार चलाना चाहते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? M.G. रनाड़े। M.G. रनाड़े व आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी M.G. रनाड़े व आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में। आपको पहले भी बता दिया है, मुंबई को पहले बम्बई कहा जाता था 1867 में। नेक्स्ट है आर्य समाज।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? मैडम H.P. बलवत्स्की ने 1875 में। कहाँ पर की थी? नाम से ही पता चल रहा है कुछ इंग्लिश सोसाइटी है, तो ये कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज हमने पहले पढ़ा था, ब्रह्म समाज, फिर पढ़ा है भारतीय ब्रह्म समाज, और अब है साधारण ब्रह्म समाज। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, एक बार एग्जाम में ये आया भी हुआ है। साधारण ब्रह्म समाज किसने की है? आनंद मोहन बोस ने। कब की है? 1878 में, कैलकाटा में। कहाँ की है? कैलकाटा में। जितने भी ब्रह्म समाज की स्थापना है वो सारी कहाँ हुई है? कैलकाटा में हुई है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1878 में कैलकाटा में की है। इनका जो आनंद मोहन बोस थे, उनका एक ही चीज़ मानना था कि एक ईश्वर के उपासकों का सामान्य समुदाय होना चाहिए। एक ईश्वर के उपासकों का सामान्य समुदाय होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी जी आगरकर ने। किसने की थी? जी आगरकर ने 1884 में। कब की थी? 1884 में, पूना में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी जी आगरकर ने 1884 ईस्वी में, पूना में। कहाँ की थी? पूना में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना की थी MG रनाडे ने। किसने की थी? MG रनाडे ने 1887 में। कहाँ की थी? बम्बई में। तो ये एक इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है आपका इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना की थी MG रनाडे ने 1887 में, मुंबई में। कब की थी? 1887 में, मुंबई में। देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। कहाँ पर की थी? लाहौर में। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने 1887 में, लाहौर में। नेक्स्ट है सेवा समिति। सेवा समिति, इसकी स्थापना की थी HN कंजरू जी ने। HN कंजरू 1914 में, इलाहाबाद। कहाँ की थी? इलाहाबाद। तो सेवा समिति की स्थापना की थी HN कंजरू जी ने 1914 में, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है विश्व भारती। नेक्स्ट है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने 1912 में, कैलकाटा में। कहाँ की थी? कैलकाटा में। ये जो आपकी विश्व भारती है, यह भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। किसमें से है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो यू हैव टू राइट डाउन। यह भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना करने वाले श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ही विश्व भारती की स्थापना की थी। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, कैलकाटा में 1912 में। क्लियर है? इन्होंने ही शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, इनकी स्थापना की थी लेडी सदाशिव अय्यर ने। किसने की थी? लेडी सदाशिव अय्यर ने 1917 में। किसने की थी? लेडी सदाशिव अय्यर ने वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में कहाँ की थी? मद्रास में, जिसको अब बोला जाता है चेन्नई। अब आगे बात हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में, हरिद्वार में। हिंदू सभा की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में, हरिद्वार में। वो क्या चाहते थे? क्यों इसकी स्थापना की थी? वो एक अखंड हिंदुस्तान देखना चाहते थे। क्या देखना चाहते थे?
वो देखना चाहते थे एक अखंड हिंदुस्तान। तो इसलिए उन्होंने किसकी स्थापना की? हिंदू महासभा की। क्लियर है? नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में मुंबई में। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में मुंबई में। नेक्स्ट है पूजा सेवा सदन, पूजा सेवा सदन। इसकी स्थापना की थी रमाबाई रानाडे ने, रमाबाई रानाडे ने 1909 में पूना में। पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? रमाबाई रानाडे 1909 पूना में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में बेलूर में। कहाँ की थी? बेलूर में। बेलूर कहाँ पर है? कलकत्ता में। दोस्तों बेलूर है कलकत्ता में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में बेलूर में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? बेलूर में। इसका जो मेन एम था वो क्या था? इसका मेन एम था दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानना। दूसरों की सेवा करो और परोपकार करो, यही सबसे बड़ा कर्मयोग है। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग NM जोशी। किसने की है? NM जोशी ने 1911 में मुंबई में। कब की है? 1911 में मुंबई में। सेवा समिति, सेवा समिति बाय स्काउट एसोसिएशन, सेवा समिति बाय स्काउट एसोसिएशन। इसकी स्थापना की है श्री राम वाजपेयी जी ने, श्री राम वाजपेयी जी ने 1914 में मुंबई में। सेवा समिति बाय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की है श्री राम वाजपेयी 1914 में मुंबई में। क्लियर है बच्चों इतना? उसके बाद आता है हमारा इंडियन लीग। इंडियन लीग, इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार ने। किसने की है? शिशिर कुमार ने 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना किसने की है? शिशिर कुमार ने 1875 में। क्लियर है? नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना की है आनंद मोहन बोस ने। किसने की है? आनंद मोहन बोस ने। कब की है? 1876 में। 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किसकी स्थापना की है? इंडियन एसोसिएशन की। दोस्तों देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो हम शॉर्टकट से चीज़ें याद करते हैं वो थोड़े टाइम के लिए ही हमारी मेमोरी में रहती हैं, उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे आपको चीज़ें उतने लंबे टाइम तक याद रहेंगी, और जितने लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी वो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप एक चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए, सक्सेस पानी है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे देयर विल बी नो सक्सेस इन योर पाथ। क्लियर है? तो आपको जितने भी ये धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतने लंबे टाइम तक आपको ये याद रहेंगे। क्योंकि मैं नहीं मानती कि दुनिया में किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अगर सक्सेस लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, रिवाइज़ करिए। मैं आपको ये पॉइंट 5 से 10 बार ऐसे रिवाइज़ कराऊंगी कि अगर आपने फिर खुद रिवाइज़ किया तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे। सो कैंडिडेट्स प्लीज़ ध्यान से सुनिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इनमें से क्वेश्चन 101% हर बार आता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी कैंडिडेट इनमें से एक भी क्वेश्चन को छोड़े। आप 100% इसको अटैम्प्ट करेंगे अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो अब हम बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया कमेटी, यूनाइटेड इंडिया कमेटी की। इसकी स्थापना की थी व्योमेश चंद्र चटर्जी ने, व्योमेश चंद्र चटर्जी ने 1883 में। व्योमेश चंद्र चटर्जी बैनर्जी ने 1883 में स्थापना किसकी की थी? यूनाइटेड इंडिया कमेटी की, यूनाइटेड इंडिया कमेटी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये तो हम सभी को जानते हैं। 1885 में A.O. ह्यूम को ही इसका श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? A.O. ह्यूम को। 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी 1885 में। कब की थी? 1885 में। वेलरू मठ, वेलरू मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में। शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना की थी रमाबाई ने 1889 में। किसने की थी? रमाबाई ने 1889 में की थी शारदा सदन की स्थापना। नेक्स्ट है अभिनव भारत संस्था, वेरी इंपॉर्टेंट। अभिनव भारत संस्था, इसका जो श्रेय जाता है स्थापना करने का वो जाता है विनायक दामोदर सावरकर को। विनायक दामोदर सावरकर को 1904 में। 1904 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी पुणे में। कहाँ की थी? पुणे में। अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था का मतलब होता है आधुनिक भारत का निर्माण विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। वे भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? विनायक दामोदर भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे और इसकी स्थापना की थी 1904 में। कहाँ की थी? पुणे में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सर्वेंट्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान और सलीम उल्चा ने। किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने, आगा खान मुस्लिम उल्चा ने 1906 में। कब की थी? 1906 में। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? श्री नारायण मल्हार जोशी, श्री नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में। 1911 में किसने की थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना श्री नारायण मल्हार जोशी जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल काशीराम ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल काशीराम जी ने की थी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, दूसरे विश्व युद्ध से पहले। होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट और तिलक जी ने। तो उसके बाद आता है, कब की थी ये? 1916 में। 1916 में। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी अली बंधु ने 1919 में। 1919 में किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने। उसके बाद है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास जी ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। और कब की थी ये? 1923 में। हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल ने। सचिंद्र सान्याल ने हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1924 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको आप एनसीसी भी बोलते हैं, नेशनल सोशल सर्विस एनएसएस, डॉक्टर हेड गवार ने, डॉक्टर हेड गवार ने 1925 में। कब की थी? 1925 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह छबिलदास ने, भगत सिंह छबिलदास ने और यशपाल जी ने। कब की थी? 1926 में। देखिए ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इनमें से 100% पेपर में एक आपका आंदोलन के बारे में आ जाएगा। क्लियर है? हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने।
देखिए बच्चों, ये था हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और यह है हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर है? तो इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। किसने की है इसकी स्थापना? भगत सिंह जी ने 1928 में। हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की है? भगत सिंह जी ने 1928 में। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। किसमें की थी? 1939 में। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चाहते थे वो, तो उन्होंने किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। वो अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते थे, उनकी गतिविधियों को रोकना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने ही जय हिंद का भी नारा दिया। उन्होंने किसका नारा दिया? जय हिंद का नारा, जो बाद में जाके क्या कहलाया था? हमारा भारतीय नारा जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1943 में। किसने की थी? 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? 1943 में श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। क्लियर है दोस्तों? ये है हमारे 46 धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था। विल टेक वन रिवीजन। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज किसने की थी इसकी स्थापना? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं को ही आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। कब की थी? आत्मीय समाज की स्थापना की थी 1815 में। बच्चों देखो, ये सारे के सारे जो ईयर हैं ये बढ़ते क्रम में हैं। किसमें है? बढ़ते क्रम में हैं। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आत्मीय सभा की। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1815 में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। कहाँ की थी? कैलकाटा में। कहाँ की थी? कैलकाटा में। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने क्या की थी? 1829 में कैलकाटा में। कहाँ की थी? कैलकाटा में 1829 में। धर्म सभा की। तत्वबोधिनी सभा की कहाँ की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। कब की थी? 1839 में। कहाँ की थी? कैलकाटा में। इसको बाद में किस में विलय कर दिया गया? ब्रह्म समाज में। तत्वबोधिनी सभा को किस में बाद में विलय किया गया? ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज में किसका विलय हुआ? तत्वबोधिनी सभा का। किसने बनाई थी तत्वबोधिनी सभा? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब बनाई थी? 1839 में। ब्रह्म समाज कब बनी थी? 1828 में। तो ब्रह्म समाज पहले की बनी हुई है, उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें थी, तो इसलिए तत्वबोधिनी सभा को उसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया गया। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने 1840 में। कहाँ की थी? मुंबई में। मुंबई में किसकी स्थापना की थी परमहंस मंडली की? गोपाल हरि देशमुख ने। रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने। कब की थी? 1851 में। कहाँ पर की थी? मुंबई में। किसकी स्थापना की थी दादा भाई नारोजी ने? रहनुमाई माजदायन सभा की। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तुलसीराम ने। किसने की थी? तुलसीराम ने। कब की थी? 1861 में। 1861 में किसकी स्थापना की थी तुलसीराम ने? राधा स्वामी सत्संग की। कहाँ पर की थी? आगरा में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तुलसीराम ने। कब की थी? 1861 में। कहाँ पर की थी? आगरा में। क्लियर है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ब्रह्म समाज की किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्म समाज की किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। कब की थी? 1866 में। ठीक है, 1866 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। जितने भी ब्रह्म समाज हैं उनकी स्थापना कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे जो श्री राजा राम मोहन राय उनसे ही प्रेरित थे। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन ने।
कब की थी? 1866 में। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। फिर तत्वबोधिनी की कब हुई थी? 1839 में, जिसका क्या हुआ था? विलय हुआ था। किसमें? ब्रह्म समाज में। फिर उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। कब की है? 1866 में। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? एम.जी. रनाडे ने। किसने की है? एम.जी. रनाडे। और आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। कब की? 1867 में। कब की? 1867 में, मुंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? एम.जी. रनाडे व आत्माराम पांडुरंग ने। कब की? 1867 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर की? मुंबई में। कहाँ की दोस्तों? मुंबई में। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कोई इंग्लिश सोसाइटी है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? अमेरिका में। कहाँ हुई है? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। किसने की? मैडम H.P. ब्लवत्स्की ने 1875 में। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? आनंद मोहन बोस ने। कब की? 1878 में। 1878 में किसने की? आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज का नाम आ रहा है तो कहाँ पे हुई है? कैलकाटा में। कहाँ हुई है दोस्तों? कैलकाटा में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? जी आगरकर ने। जी आगरकर ने। कब की? 1884 में। कहाँ पर? पूना में। जी आगरकर ने किसकी स्थापना की? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। कहाँ पर की? पूना में। किस ईयर में की? 1884 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना किसने की? एम.जी. रनाडे ने। एम.जी. रनाडे ने। रनाडे ने कहाँ पर की? 1887 में, मुंबई में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में एम.जी. रनाडे ने कहाँ की है दोस्तों? मुंबई में की है। देव समाज, देव समाज की स्थापना किसने की है? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। किसने की है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कब की? 1887 में। कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ की? लाहौर में। देव समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने 1887 में, लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किसने की स्थापना? देव समाज जी ने। देव समाज की किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किसकी स्थापना की है? हमारी देव समाज की। कहाँ पर की है? लाहौर में। थियोसोफिकल पार्टी की स्थापना किसने की थी? मैडम H.P. ब्लवत्स्की ने। कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। क्लियर है? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम.जी. रनाडे ने। कहाँ पर की थी? 1887 में, मुंबई में। सेवा समिति, सेवा समिति किसने की थी? H.N. कंजरू ने। H.N. कंजरू जी ने किसकी स्थापना की थी? सेवा समिति की 1914 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किसने स्थापना की थी सेवा समिति की? H.N. कंजरू जी ने 1914 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर। विश्व भारती, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जी बोल दीजिए। 1912 में। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कहाँ पर की थी? कैलकाटा में। यह एक जो भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय उनमें से एक है। किसमें है? विश्व के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। क्लियर है? भारत के विश्वविद्यालयों में से एक है और इन्होंने ही शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। कहाँ पर की थी? हरिद्वार में। कब की थी? 1915 में। 1915 में किसने की थी हिंदू महासभा की स्थापना? मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने। कहाँ पर की थी? हरिद्वार में। क्या चाहते थे ये हिंदू महासभा से? हिंदू महासभा, हिंदुओं की बहुत बड़ी सभा, क्या करना चाहते थे ये? अखंड हिंदुस्तान की स्थापना, अखंड हिंदुस्तान की स्थापना। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने। कहाँ पर? अय्यर से ही पता चल रहा है, चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में या मद्रास। उन वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लेडी सदाशिव अय्यर ने 1917 में, मद्रास में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। कहाँ पर की है? मुंबई में। कब की? 1905 में। पूजा सेवा सदन, पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने की है? रमाबाई रनाडे ने। किसने की है? रमाबाई रनाडे ने। कब की? पूना में। पूजा की स्थापना किसने की थी? पूजा सेवा सदन की स्थापना पूना में की थी रमाबाई रनाडे ने। कब की है? 1909 में। 1909 में। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने।
किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की है? 1897 में। कहाँ पर? बेलूर में, कलकत्ता के बेलूर में। क्लियर है। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी ने। किसने की है? एन.एम. जोशी ने 1911 में। 1911 में किसने की है सोशल सर्विस लीग की स्थापना? एन.एम. जोशी ने, मुंबई में। सेवा समिति बाय स्काउट एसोसिएशन, सेवा समिति बाय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी जी ने 1914 में की थी। किसने की थी? 1914 में श्री राम वाजपेयी जी ने सेवा समिति बाय स्काउट एसोसिएशन। कब की? 1914 में। कहाँ पर की? मुंबई में। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार ने। किसने की? शिशिर कुमार ने। कब की? 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार ने। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आनंद बोस ने, आनंद मोहन बोस ने। कब की? 1876 में। यूनाइटेड इंडिया कमेटी, यूनाइटेड इंडिया कमेटी, इसकी स्थापना किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कब की? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता ने 1885 में की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने 1885 में की थी। वेलरू मठ, वेलरू मठ की किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी? वेलरू मठ की। और स्वामी विवेकानंद ने ही किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की। क्लियर है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस किसने की इसकी स्थापना? महादेव गोविंद रनाडे ने। किसने की? महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में। 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने किसकी स्थापना की? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की। शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना किसने की? रमाबाई ने। कब की? 1889 में। अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था की विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। कब की? पुणे में। कब की? पुणे में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसने की थी? आगा खान ने और सलीम उल्चा ने। किसने की थी? सलीम उल्चा ने और आगा खान ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? श्री नारायण मल्हार जोशी, श्री नारायण मल्हार जोशी ने किसकी की थी? सोशल सर्विस लीग की 1911 में। 1911 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल जी ने, लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। 1913 में। किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने और काशीराम ने। कहाँ? किसकी? गदर पार्टी की। क्लियर है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने, तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की किसने की थी? अली बंधु ने, अली बंधु ने 1919 में। 1919 में किसने की थी? अली बंधु जी ने। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास जी ने 1923 में। स्वराज पार्टी की कब हुई थी? 1923 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। होम रूल लीग की तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई थी 1919 में, अली बंधु जी ने की थी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने 1924 में की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने 1924 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगवार ने 1925 में की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर हेडगवार ने 1925 में। नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह छिब्बलदास ने। भगत सिंह, क्योंकि नौजवान उस टाइम पे वही थे, भगत सिंह जी थे, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह छिब्बलदास ने 1926 में। 1926 में। हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भगत सिंह ने किया था 1928 में, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाई थी क्योंकि भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी थोड़े टाइम के बाद ही। हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह जी ने चलाई थी 1928 में। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज के लिए जो गठन किया गया था वो था सुभाष चंद्र बोस जी का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में बैठकर ही की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक
सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। 1939 में की थी। इसमें अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का काम करना शुरू किया था 1939 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 में। 1943 में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे धार्मिक सामाजिक आंदोलन। इनमें से क्वेश्चन 100% आते हैं आपके एग्ज़ाम में। लास्ट 2-3 साल के एग्ज़ाम देखे गए हैं, काफ़ी सारे पैटर्न, उनमें से इनमें से क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए, समझिए, कई बार रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ सक्सेस, दैट वन इज़ द हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। सो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ नई वीडियो को लेकर, जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी जीके की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप अपने कमेंट, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।